दूर से कब पहनते हो इन्हें? संझा खटिया पहुड़े लगे तो पहन ली। यानी सोने के समय साले जूता पहनते हो? पहले से माछी मसाना काट। ये कब के हैं जूता? ये हमारे बाप के बाप के बाप के जमाने में जूता है। और अभी अबे नाती पनाती छनाती तक पहनी। साले जब तुम इसे पहनोगे नहीं ना तो तुम्हारे खानदान के साले ना मालूम कितनी पीढ़ी बीत जाएगी। इज्जत से पहले वो पहन के चुप। सारा दिन चला, कितने दिन चली है। साला कंजूस, साला नमक चाट कर पानी पीता है, गरीबों का खून चूस कर तिजोरी भर रखा है और कह रहा है अबे गवाही कौन है तेरा? मुंह चाट के पियो का तुम्हारो इकट्ठा हो जाए। गवाही कौन है? ये कौन है? नौकर। नौकर है कि तेरा लड़का है? लड़का ना नौकर। सामने आओ। तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी। अबे साले सेठ मैं तुझसे नहीं पूछ रहा। साहब जी मेरा नाम मनोज है। ये बताओ मनोज की ये सेठ जो कह रहा है कि ठाकुर राज सिंह हमारा इतना इतना सामान लूट कर ले गया है, ये बात सच है? साहब जी। अबे साले सेठ के बच्चे मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ। साहब जी मेरे ही नजरों के सामने वो डाकू लोग आए और मकान के अंदर चले गए और वहां से राशन दाल। क्या? सेठ के बच्चे ये तो कह रहा है कि सिर्फ राशन ले गया है और तुम साले कह रहे हो क्या हुआ? बताओ चोर डाकू हैं तो तुम्हारे चोर किसान लूटे। अरे धन दौलत माल खजाना सोना चांदी लूटे, चोर किसान लेते। साहब लड़का नवा है बता नहीं पाओ, देर के मारे मार हड़बड़ा वही आया था। खैर तुम्हारा भी कहना सेठ ठीक है कि डाकू लोग आएंगे तो वो राशन नहीं ले जाएंगे। चलो ठीक है, हमने तुम्हारी एफआईआर दर्ज कर लिया है। तुम जाकर के अपने घर पे आराम करो और वो डाकू राज से 24 घंटे के अंदर वो बीघड़ में नहीं बल्कि हमारे जेल के सलाखों के अंदर होगा। हाँ साहब वो काम करके भी होता है। क्या? कोई डाकू का। हाँ तो साहब ये सामान मिल जाएगा हमारा। अबे पहले डाकू पकड़ा जाएगा, उसके बाद माल बरामद होगा, जो कुछ मिलेगा वो तुम्हें वापस किया जाएगा। साहब जितना लिखा हुआ उतना सामान हमको दे दियो, जब पकड़े होंगे तो मिले तो कर लेते ही। साले हम अपने पास से दे दे तुम्हें, जो मुंह मिले ले लियो ना साहब। साला बहुत होशियार लगता है। कहता है कि जो सामान गया है वो हमें दे दीजिए। साहब पकड़ लियो साहब। तुम जाकर के आराम करो। साहब 500 रुपया ले लियो लेकिन पकड़ लियो साहब। चुप साले बदतमीज, साला नोट चाट करके पानी पीता है और मुझे 500 रुपए घूस देना चाहता है। घूस की बात कर रहा हूँ साहब साले अगर घूस की बात किया ना तो साले अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। अंदर न करो साहब। देख रहे हो साला? साहब ले ले साहब। अबे मैंने कह दिया कि मुझे घूस नहीं चाहिए। हम तो सुना थी कि सिपाही लोग घूसे पे चलते थे, ये तो ले थे यही सिलपट्टा। क्या राम से तुम्हारी बार बार शिकायत मुझे मिलती है, तुम अपनी आदत को सुधार लो। झूठ बोल रहा है। झूठ बोले अब हमें क्यों आ रहे थे कि हमें अम्मा का लड़का भाई दे दियो कौन। यानी शोर का मसाला ले गया, हाँ साहब पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं कोई काम हो रहा है। राम सिंह जो सामान ले गए हो इसके यहाँ से इसका पैसा दे देना। ठीक है साहब इसका पैसा अभी शाम तक हम दे देंगे। जाओ सेठ जी। हाँ जाइए। पकड़ ले हो ना क्या? अरे क्यों परेशान हो? पकड़ लियो साहब, नहीं आएगा तो हमको जान से मार चाहिए। तुम्हें साले मार डाले तभी अच्छा है। अच्छा साले धरती के बोझ बने गरीबों का खून चूस रहे हो। जाओ यहाँ से।
जरा इसकी चाल तो देखो। अरे जाने तो उसे क्यों रोक रहे हो? क्या है? राम सिंह, इसी वक्त तैयारी करो, हम चलेंगे बीघड़ की तरफ। और राज सिंह जहां कहीं भी मिलता है उसे लेकर के जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। आओ हमारे साथ सब लोग, हम चलेंगे राज सिंह को पकड़ने के लिए। परिंदा काफी समय बीतने वाला है और अभी तक हमारा बेटा लौट के वापस नहीं आया है। जी बाबू साहब। आने तो आज हमारा बेटा हमारा पैसा लेकर के वापस आता होगा। जी हम बैठ करके आराम करते हैं। ठीक है बाबू साहब, आप बैठिए, आपका बेटा आता ही। ये मैं क्या देख रहा हूं बेटा? क्या हुआ? कैसे मायूस आए हो सरनाम सिंह, कैसे मायूस कैसे मायूस आए हो सरनाम सिंह, और खोल कर माजरा सब बताओ मुझे। क्या तुम्हें ने कोई अरे उल्टा सीधा कहा, जिंदा छोड़ूं उसे अब न संसार में। तो रुपया देने से इनकार उसने किया, रुपया देने से रुपया देने से इनकार उसने किया, और बेटा नहीं घर में मौजूद है। कहा घर से मेरे भाग जाओ लभी, वरना सर को करो मैं तेरे चूल्हे। के बात सुनकर तेरी ये खून है खौलता, बात सुनकर तेरी सुनकर तेरी खून है
खोलता, हाथ खाली तू आया मेरे पास। जाओ फौरन पकड़ कर के लावो उसे, हवेली में मेरी करे काम है। बेटा, रुपए देने से अगर इनकार कर दिया है तो तुम्हारे डैडी का हुक्म है, जाओ पकड़ करके फौरन उसे हमारी हवेली में लाओ। ठीक है पिताजी, मैं ऐसे तो जा रहा हूँ और उसे घसीट कर आपके समक्ष हाजिर करूंगा। मैं ऐसे जा रहा हूं। आने तो बुढ़िया को, राज हवेली में जब बुढ़िया 24 घंटे काम करेगी तब हमारा पैसा वसूल होगा। इसी वजह से कहावत में कहते हैं कि दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। सत्यनाम सिंह का दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। नहीं सरदार, जितनी आसानी से देने वाला नहीं था। आपने इतना जुल्म ढाया, अब भी देखिए कितना। हाँ सरदार जी। क्या हुआ? क्या गजब हो गया? सरदार जी, किशनपुर की चौकी का इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह अपने बीघर की तरफ आ रहा है सरदार जी। क्या बिगड़ की तरफ आ रहा है? जी सरदार जी। ऐसा करो, चारों तरफ फैल जाओ। बहुत चलो, सिपाहियों, हम लोग भीगल पहुंच चुके हैं और भीगल को चारों तरफ से घेर लो। रास्ते किसी भी रास्ते से निकलना नहीं चाहिए। उस शराबजादे के हाथ में हाथ कड़ी डालकर उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। आओ हमारे साथ। अगर जान की खैर चाहते हो तो अच्छा है, बिघल छोड़ कर वापस जाओ। राज सिंह, अभी अच्छा है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना बेमौत तुम सब के सब मारे जाओगे। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो राज सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर सके। साथियों, मारो गोली। तो कितनी छाती में है बाल इतने जमे, जो पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी। जान की खैर कर चाहते हो अभी, वरना फुला दूंगा मैं।
इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मेरा कसूर क्या है जो मुझे गिरफ्तार करने आया है? मेरा क्या गुनाह है? हाँ, क्या? मैंने किसी का सोना चांदी नहीं लूटा और वो झूठी रिपोर्ट मेरे नाम लिखी। दिलीप देख, पीछे मुड़कर देख। सिपाहियों, ये मुझे चकमा दे करके भाग रहा, आओ इसका पीछा करो। ये बड़ी फोर्स के साथ आया है हाँ, सरदार और जी। अपने पास कारतूस की कमी है। हाँ सर। सिपाहियों, ये भाग रहा है रात से, लेकिन भाग कर जाने न पाए। मार दो साले को जान से। चंपा, सरदार जी। सिर्फ एक रास्ता है, तुम पहाड़ी के नीचे से कूद जाओ। ठीक है सरदार जी। नहीं, बेमौत मारे जाओगे। ठीक है, सरदार और ये जी। कभी फोर्स के साथ आया तो पहाड़ी के बाद राम सिंह, ये रात से ये ऊंची वाली पहाड़ी की तरफ भाग रहा है। आओ, आगे चल करके पहाड़ी का रास्ता जाम कर दो। आओ। राम सिंह, जी साहब। रास्ते की का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं चला सर। ये पहाड़ी वाले ही रास्ते से ये सारी डाकू निकल गए, जी सर। लेकिन ये सारी कमजोरी तुम लोगों की है। सर मैंने कहा कि पहाड़ी के नीचे वाला रास्ता जाम कर दो। जाम कर देंगे इनका सर। हम अड्डा फोड़ दो। अड्डा नहीं, अड्डा अड्डे में इसके आग लगवा दो। अड्डे में आग लगवा देंगे। लेकिन रात से आज तो ये रात से हमारे हाथ से बच गया, लेकिन आज नहीं, कल मैं फिर आऊंगा। जी सर। और जब तक इस सलामदादे के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया डालकर हम इसे जेल के सलाखों के अंदर नहीं डाल देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठे। जी सर। आओ आज हम वापस चलते हैं। चलिए साहब। आओ हमारे